अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की सीरीज़, जिसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रैशनल नंबर्स वो क्या होते हैं और इरेशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिख सके वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स, जबकि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। और जो हमारे पास इरेशनल नंबर हैं वो कौन से होते हैं, जिनको हम p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। इसको मज़ीद हम देखते हैं। जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब आप लोग सोचेंगे कि हमारे पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो आए हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टर्मिनेटिंग को। ठीक है, टर्मिनेटिंग का दरअसल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ख़त्म हो जाना। जैसे कि अगर आप 3/4 को सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आता है 0.75। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई है। 3/4 यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। जो चीज़ ख़त्म हो जाए, जो आगे मज़ीद आगे ना चले, ख़त्म हो जाए, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या चीज़ होती है, ज़ाहिर सी बात है टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म हो जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होगा कि जो चीज़ ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है आगे। जैसे कि अब एग्ज़ाम्पल ले लें आप 13/11 की। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.1818, और ये आंसर आगे चलता रहता है। अब ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही, तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग की। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि रिपीटिंग हमारे पास क्या होगा, नॉन रिपीटिंग हमारे पास क्या होगा। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। अब आप लेट्स सपोज 8/9 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.8888, और आगे ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमारे पास रिपीट हो रही है, 8 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये चीज़ होती है रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ रिपीट नहीं होगी। अगर आप सॉल्व करेंगे 2 को तो ये आएगा 1.414 एंड समथिंग, वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं आगे, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग। और इसी तरह इसकी और एग्जांपल है, अगर आप अंडर रूट 3 को सॉल्व करें तो वो हमारे पास आता है 1.7328, आगे चलता भी जाता है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन रिपीटिंग। इनके पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे। अब रैशनल नंबर्स की एग्जाम्पल क्या बनेगी। अब देखिए 1 है, अगर 1 हमारे पास रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। 1 को हम 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और अगर 2 ले लें हम, 2 को भी हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पी क्यू की फॉर्म में ये लिखा जा रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि अगर हम यहाँ पे 3 भी ले लें, 3 को अगर डिवाइड करें हम 1 पे, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसके अलावा जब हम 3/7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है, इधर आगे नहीं चल रही, टर्मिनेट हो गई है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, तो ज़ाहिर बात है ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बाद इरेशनल की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है अंडर रूट 2। इसको ज़ाहिर बात है हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.14, एंड ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। इस तरह अंडर रूट 3 ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास होगा इरेशनल नंबर 1.7328 एंड आगे सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास था डिफरेंस रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर का। सिंपली रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको हम पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो हमारे पास टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और रिपीटिंग भी हो सकते हैं। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। अब इधर एक बात आप ज़रा फोकस करिएगा कि जो हमारे पास अंडर रूट 16 है, ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 4 आता है। अंडर रूट 16 का अंडर रूट क्या आएगा, 4 आएगा।
अब 4 को हम 1 पे डिवाइड करके लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 4 1 पे डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, रैशनल नंबर। ज़रूरी नहीं है कि हर अंडर रूट वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। आप इसको देख के जज कर ले कि ये तो अंडर रूट में है तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। आपने बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी फुलफिल करवानी है। और ये हमारे पास अंडर रूट 16 का आंसर क्या आया, 4 आया। और ये हमारे पास क्या बन रहा है, टर्मिनेटिंग भी बन रहा है आगे, ये सोन पे नहीं चल रहा। तो ये हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ले लें अंडर रूट 25, इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को भी हम 5 डिवाइडेड बाई 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया है, रेशनल नंबर। ठीक है। और जो इरेशनल नंबर में हमारे पास आप नेक्स्ट ले लें पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू अब क्या होती है, 3.147 एंड समथिंग। ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये चलती रहती है, चलती रहती है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर। पाई हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। यहाँ पे आपके माइंड में एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमने 1 2 3 को डिवाइडेड बाय 1 के फॉर्म में लिख लिया है, तो हम अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन जो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन ये है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर्स है, ऐसे नंबर्स जिनको हम इंटीजर्स की फ्रैक्शन में लिख सके, वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम इंटीजर्स की फ्रैक्शन में नहीं लिख सके। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। 1 माइनस प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अंडर रूट 2 इज़ नॉट एन इंटीजर। ठीक है। अंडर रूट वाली वैल्यू हमारे पास इंटीजर नहीं होती। तो लेकिन हमने तो रैशनल की डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम इंटीजर की फ्रैक्शन में लिख सके वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। जब अंडर रूट 2 हमारे पास इंटीजर ही नहीं होगा तो उसको बेशक हम फ्रैक्शन में लिखते नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से हमारे पास अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ये क्या है, इरेशनल नंबर्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पास थ्योरम है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। मैथमेटिक्स में जब भी इस तरह का कोई थ्योरम आ जाए तो हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं उसको प्रूव करने के। उनमें से एक तरीका ये भी होता है कि जो चीज़ हमें दी गई है हम उसके उल्ट लेट कर दें और फिर जब हम उसको सॉल्व करें और वो चीज़ हमसे नहीं बन रही होगी तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई है। कंट्राडिक्शन आ गया तो हमने जो चीज़ उल्ट लेट की थी वो गलत है और जो हमारे पास स्टेटमेंट है असल वाली वो ठीक है और फिर वो चीज़ प्रूव हो जाती है। मैं अब आपको ये सारा तरीका करके बताती हूँ। अब इधर हमारे पास क्या है, प्रूव डैट अंडर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमने इसके उल्ट लेट कर दिया है, हम लेट करते हैं लेट अंडर रूट 2 इज़ आ रैशनल नंबर। ठीक है। हमने इसको क्या लेट कर लिया है, रैशनल नंबर लेट कर लिया। और हमें पता है रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास अंडर रूट 2 किसके इक्वल आएगा, बाय डेफिनेशन हम लिखेंगे इधर, बाय डेफिनेशन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई q। जबकि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम है। ठीक है। p डज नॉट q डज नॉट डिवाइड p। ठीक है। जो हमारे पास q है वो p को डिवाइड नहीं करता, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि हमारे पास हम देखते हैं 3 डिवाइडेड बाई 6 है, ये अलग वर्क है, आपने इसको थ्योरम में नहीं लिखना। 3 डिवाइडेड बाई 6 है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1/3। इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर 3 बन गया ना, ये मज़ीद सॉल्व हो गया है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, p एंड q आर को प्राइम, q डज नॉट डिवाइड p। ठीक है। बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम स्केयर लेंगे बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा सिंपल। या मैं स्टेप कर देती हूँ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये स्केयर और अंडर रूट कट जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, p स्केयर डिवाइडेड बाई q स्केयर। ठीक है। अब यहाँ से देखें ये q स्केयर इधर चला जाएगा
2q² इज इक्वल टू p²। q² divides p², then q divides p। अब आप बोलेंगे कि मैंने ये कैसे लिखा है, जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, 2 × 5 किसकी इक्वल होता है 10 के। तो इसका क्या मतलब है, 2 डिवाइड कर रहा है 10 को। इसी तरह 2q² इज इक्वल टू p², तो q किसको डिवाइड करेगा, p को डिवाइड करेगा। अगर q² डिवाइड कर रहा है p² को, तो मस्ट है कि q डिवाइड करेगा p को। जैसे कि हमारे पास 3² डिवाइड्स 9², ठीक है। देन ऑब्वियसली 3 डिवाइड्स 9। इसी तरह अगर q² डिवाइड्स p², देन मस्ट q डिवाइड्स p, ठीक है। लेकिन हमने तो क्या बोला था, हमने क्या लेट किया था कि q डज नॉट डिवाइड p। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन। सो हेयर इज कंट्राडिक्शन। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था कि √2 इज आ रैशनल नंबर, ये हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, ये हमारे पास रॉन्ग प्रूफ हो गया। आवर supposition is wrong, hence √2 is an irrational number। हमारे पास प्रूव हो गया कि जो हमारे पास √2 है वो इरेशनल नंबर है। इसी तरह आप किसी भी नंबर को इस थ्योरम की मदद से प्रूव कर सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ, √2 को हमें दिया गया था कि इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हमने √2 को रैशनल नंबर ले लिया। जब रैशनल नंबर ले लिया तो हमने डेफिनेशन की मदद से इसको p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिख लिया। q डज नॉट डिवाइड p, ठीक है। स्केयर ले लिया ऑन बोथ साइड। जब स्केयर लेके हमने मज़ीद सॉल्व किया तो हमें यहाँ से पता चला है कि जो हमारे पास q² है वो p² को डिवाइड करता है इस प्रॉपर्टी के ज़रिए। और जो हमारे पास है फिर अगर q² डिवाइड करता है p² को, तो q भी डिवाइड करेगा p को। वो हमने इधर से उसकी एग्जांपल देखी है। लेकिन हमने तो क्या लिया था कि q डज नॉट डिवाइड p, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, कंट्राडिक्शन होगी, हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। हमने क्या सपोज किया था कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो अगर हमारे पास सपोजिशन रॉन्ग है तो ट्रू क्या होगा, ट्रू यही होगा कि हैंस √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमारे पास ये चीज़ क्या होगी, प्रूव हो गया। इसी तरह अगर आपने √3 के लिए √5 के लिए प्रूव करना है तो जस्ट सिंपल आपने √2 की जगह √3 इधर लगा दें, इधर भी 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, बाकी सारा सीक्वेंस सेम रहेगा। आप किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं इस थ्योरम की हेल्प से।